HBL PSL 11 का फाइनल मार्का पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। लाहौर के कज़ावी स्टेडियम में दोनों टीमें आज रात 8 बजे टकराएंगी। दोनों टीमें ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। हैदराबाद पहली बार, ज़ल्मी 5वीं बार फाइनल खेलेगी। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ शूट करा लिया। सीजन 11 का इख्तिताम होगा रंगारंग तकरीब के साथ। फाइनल से पहले गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, शायकीन इख्तितामी तकरीब से भरपूर लुत्फ उठाने के लिए शाम 6 बजे स्टेडियम पहुंच जाएं। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ट्रॉफी जीतना हर कप्तान का ख्वाब होता है, मेरा भी है। फाइनल में दबाव नहीं लेंगे तो नतीजा अच्छा आएगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा टीम कॉम्बिनेशन और मोमेंटम शानदार है, कोशिश होगी ट्रॉफी अपने नाम करें। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लबूशन ने कहा, एतमाद और यकीन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारे लिए ये टूर्नामेंट अब तक बहुत स्पेशल रहा, कोशिश होगी इख्तिताम भी यादगार बनाएं। कराची से खैबर तक PSL का फीवर सर चढ़कर बोलने लगा। किसी को पेशावर तो किसी को हैदराबाद की जीत की ख्वाहिश। दोनों टीम के फैंस ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। पेशावर के फैंस बाबर की एक और सेंचुरी देखने को बेताब। हैदराबाद के फैंस मैक्सवेल शो देखने को बेकरार। आठ टीमों में फाइनल में आना या टॉप 4 में आना बिग अचीवमेंट। किसका पलड़ा भारी है? पेशावर ही बोलूंगा, लेकिन हैदराबाद ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ही फाइनल खेल रहे हैं। तो हैदराबाद ने फैंस बनाए हैं, दिल जीते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से। ज़ल्मी फेवरेट, लेकिन किंग्समैन भी कम नहीं। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश PSL में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही है फाइनल में वो फेवरेट है। हैदराबाद का फाइनल में आना बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा, पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने दिल जीत ली। किंग्समैन की बॉलिंग बहुत अच्छी है। प्रोग्राम में शायर उमर नजमी बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने अली जरियन का रूप धारा, मजे मजे के शेर सुनाकर सबको हंसाया। आदि ने भी मजाह का तड़का लगाया। PSL की फातह टीम पर डॉलरों की बारिश होगी। पहली बार चैंपियन टीम को $10 लाख की इनामी रकम मिलेगी। PCB के मुताबिक इनामी रकम की सूरत में $5 लाख और अलग से $5 लाख इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में $2 लाख और $3 लाख इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। PSL फाइनल के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग प्लान जारी कर दिया। तमाशाइयों की गाड़ियां गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज फॉर बॉयज CBD, सनफोर्ट होटल और लिबर्टी पार्किंग में पार्क होंगी। फिरोजपुर रोड से आने वाले कलमा चौक, नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में पार्क करेंगे। डिफेंस और कैंट से आने वाले तमाशाई मेन बुलवार्ड गुलबर्ग से लिबर्टी पार्किंग में गाड़ियां पार्क करेंगे। आबनाए हुर्मुज को अमरीकी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने एक्स पर लिखा, अमरीका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज है। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे तैयारों का मलबा अस्फहान में रह गया था। इंटेलिजेंस यूनिट पासदारान इनकलाब का कहना है, अमेरिका के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तर्क डील में से किसी एक का इंतखाब करें। और पाकिस्तानी दोस्तों ने ईरानी तजावीज को अमेरिका तक पहुंचा दिया है, जिसकी तस्दीक मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी ज़राए ने की है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। ईरानी सफीर रज़ा मीरी मुक़द्दम कहते हैं, पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है, जिनको सराहते हैं।
ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म कर दिए। इस बात का इम्कान मौजूद है अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान की पेश करदा नई तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है काबिल कबूल होंगी। ईरान ने गुज़िश्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजवीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 नकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज़ में खत्ते से अमेरिकी फौजों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान की नकात में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। ईरान का कहना है अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। सफारतकारी या महाजराई, अब गेंद अमेरिका के कोच में है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए आम मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग, कहा ईरान किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पर मुनहसर है, पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजवीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरान की अमरीकी सदर ट्रंप के बहरी क़ज़्ज़ाक़ी से मुतालिक बयान पर कड़ी तनक़ीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने खुलेआम बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का एतराफ़ किया है। सदर ट्रंप ने खुलेआम कहा, हम क़ज़्ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। ये ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है नया कानून तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत इसराइली जहाज़ों को हर वक्त अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को उस वक्त तक अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंग का हर्जाना अदा न कर दे। ईरानी शूरा कौंसिल की तामीर नौ कमेटी के सरबराह रजा रज़ाई कहते हैं अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जौहरी हथियार हासिल करने से ज्यादा अहम है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 48 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरानी तिजारत से मुताल्लिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। कोई भी जहाज जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो, ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, उसे रोककर तलाशी ली जाती है। इसराइल अमेरिका से अरबों डॉलर मालियत के लड़ाका तैयारी खरीदेगा। इसराइली वजारत दिफा का कहना है दिफाई खरीदारी की वजारती कमेटी ने F-35I और F-15IA के 2 स्क्वाड्रन खरीदने की हतमी मंजूरी दी। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक आने वाले बरसों में इसराइली फजाइया के पास F-35 तैयारों की मजमूई तादाद 100 और F-15IA की तादाद 50 हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी बरादरी को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा डिस इन्फॉर्मेशन जमहूरी मकालमे को मस्क कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है।
पाकिस्तान के खिलाफ मुनज्जम झूठी मुहिम्मात जारी हैं। कौमी इत्तेहाद से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। मीडिया ने झूठ का जवाब हकाइक से दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और गैर तस्दीक शुदा खबरों को रोकना हर सहाफ़ी का फर्ज है। असरे हाजिर में अमन व अमान का माहौल महज सिफारतकारी से हासिल नहीं होता। मस्तनद मालूमात और जिम्मेदाराना सहाफत अमन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ादी सहाफत जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। गुमराह कुन मालूमात के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत ने पहली बार पंजाब के सहाफ़ियों के लिए तारीख़ी इक़दामात उठाए।